राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे मन में लंबे समय से एक दुविधा है। एक मन तो चाहता है कि केवल श्री राधा नाम में रम जाऊं और एकदम एकांत पूर्ण शांति में जीऊं, जबकि दूसरा मन कार्य क्षेत्र में, जीवन क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यश कीर्ति, वैभव, संपत्ति की बड़ी कामना है। इससे मतलब महाराज जी, दोनों के सामंजस्य कैसे बिठाऊं? एक को पकड़ो, दूसरा शांत हो जाएगा। नाम जप को पकड़ो तो ये जो झूठी मांग है, ये झूठी मांग है। ये मान प्रतिष्ठा अच्छी चीज नहीं है। सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरलीधरो भज सके वृंदावन माते। बहुत दैन्य होकर कोई जाने ना राधा 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 और पूरा जीवन निकल जाए तो बहादुर है, नहीं तो बहुत समस्या है। ये अच्छी चीज नहीं वाहवाही, ये अच्छी चीज नहीं है। अच्छी चीज है एकांत में बैठकर आंसू बहाते हुए राधा राधा, हमें कोई जानता नहीं, हमें कोई पूछता नहीं, इससे बढ़िया जीवन कोई नहीं। इससे बचाओ अपने को, छुपा के भजन करो, भगवान की प्राप्ति करो, यही है। ये सब वाहवाही बहुत अच्छी चीज नहीं है, इसे अच्छा मत मानना। बट संसार में तो महाराज जी यही अच्छा लगता है। ये तो आप साधन वो है, इसलिए ये अच्छी बात नहीं है। ये अच्छी, कोई ना जाने और हम भगवान की याद में डूबे हुए चले जा रहे हैं, इससे बढ़िया जीवन क्या है? यहाँ तो मतलब बहुत विचित्र है। ये भगवान यश कीर्ति से बचावे और नाम जप में मन लगे, भगवान में मन लगे, ये सबसे बढ़िया बात है। ये कोई अच्छी बात नहीं। यश कीर्ति संसारी पुरुषों को अच्छा लगता है, नहीं तो परमार्थ में चल के देखो, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये अच्छा लगेगा अकेले। भगवान से कहो कि जब तक स्वस्थ रहो, कोई सेवा में ना रहे, अकेले रहकर स्वयं संसार की सेवा करते हुए भजन कर लो। भजन सबसे बढ़िया चीज है। देवी प्रसाद पांडे जी, नोएडा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि जब आप बड़े महाराज जी से मिलने जाते हैं, अपने गुरुदेव से मिलने जाते हैं, तो आप दोनों को एक दूसरे से वार्तालाप करते हुए बहुत कम देखा गया। सिर्फ आप दोनों साथ में मुस्कुराते हैं, कभी वो आपको देखते हैं, कभी आप उनको देखते हैं। आखिर ये कौन सी टेक्निक है महाराज जी जिससे आप दोनों बात कर लेते हैं और मन पढ़ लेते हैं? ये थोड़ी सी आप सिखा देंगे तो हम भी बात करने में सक्षम हो पाएंगे आपसे। उसमें बोलना नहीं आता। ये जो लोग कहते हैं ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, झूठे लोग हैं। निकलेगा ही नहीं कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। रोम रोम जब प्यार करता है ना, तो केवल चेहरे से, नेत्रों से पता चल जाए कि इसका इससे प्यार है, नहीं तो कह नहीं सकता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये जो कहते हैं मना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो वासना का खेल खेलते हैं। इसलिए कहते हैं कि आपको हम अपनी तरफ लुभायमान कर पावे, नहीं तो ये नहीं कहा जाता मैं आपसे प्यार करता हूँ। तो कुछ ऐसा शुरू से रहा है। कभी ऐसा नहीं कि बातचीत नहीं होती, कभी होती है। वीडियो पड़े, बातचीत की वीडियो पड़े, वो कभी साल 6 महीने में नहीं। बस इतना ही होता है कि वो जब हमें देखते हैं तो हम ऐसे कर लेते हैं, और जब वो ऐसे किए होते तो हम उनको देख लेते हैं। बस ऐसे ही हाँ, बस उनकी एक कृपा है, वो प्रसन्न और मुस्कुरा रहे तो हमारा जीवन सार्थक है। बस इतने जीवन है, बस इतने में काफी हो जाता है। जब गुरु जी के यहाँ से हम निकलते ना, तो जैसे किसी को राष्ट्रपति पद मिल जाए, ऐसे में खुश हुई होती है। मेरे गुरु जी को जब साष्टांग दंडवत की दृष्टि में गया और मुस्कुरा दिए, वो बस वो निहाल हो जाते हैं। कभी जैसे चर्चा कोई ऐसी हुई तो भागवतिक हो गई, नहीं तो चुप शांत। और कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर गुरुदेव यहाँ न देते हो। कोई बिरली ऐसी रात होगी जिसमें गुरुदेव स्वप्न में नाते हो। तो वो संभाल वो ही रहे, लेकिन मौन संभाल रहे। बाहर से मौन है, अंदर से सब वो ही कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव बोलते भी नहीं, किसी से भी नहीं बोलते। हमें से क्या, उनका स्वभाव है ना बोलना, बस चुप शांत। आप बोलते रहो, आप कुछ भी करो, चल दे। महाराज जी, प्रारंभ में आपने कभी बोला नहीं कि हमें भी सिखा दीजिए, उपासना सिखा दीजिए, जैसा भी है, या कैसे सेवा होती है सिखा दीजिए? महाराज जी से एक बार हमने कहा कि हमें सेवक वाणी का अर्थ समझना है आपसे, तो उन्होंने कहा हमारे पास बने रहो, अपने आप समझ जाओगे। वो ऐसे सिद्ध महापुरुष हैं कि उनको बोलने की जरूरत नहीं, बस उनके सानिध्य में रहो। जैसे सूर्य के सानिध्य में प्रकाश अपने आप मिलेगा, अंधकार नहीं टिकेगा। ये सूर्य से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं कि आप हमें प्रकाश दीजिए, अंधकार का नाश कर दीजिए। ये उनका प्रभाव है। जहाँ सूर्य होंगे वहाँ अंधकार हो ही नहीं सकता। ऐसे अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया
चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ गुरुदेव भगवान का सानिध्य है, अज्ञान टिक ही नहीं सकता, अपने आप नष्ट हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि उपदेश ना दिए हो, हमारी डायरी में लिखे हुए हैं उपदेश, कभी जैसे भाव में आए तो फिर शुरू हो गए। एकांत में जब हम सेवा में रहते थे, हम ही महाराज जी केवल रहते थे। अब तो काफी शिष्य जन हो गए, पहले शिष्य हम ही हैं और 10 वर्ष हम ही महाराज जी रहे हैं। ब्रजमंडल भ्रमण, ब्रज 84 कोस भ्रमण, गिरिराज जी की दंडोती परिक्रमा, वृंदावन की दंडोती परिक्रमा, बरसाने की दंडोती, ये सब गुरु जी के सानिध्य से, उन्हीं के साथ में। तो जैसे कभी मौज आई, परिक्रमा करते करते बैठ गए और समझाने लगे, बताने लगे, तो हम बड़े गौर से सुनते थे और उसको एक एक शब्द याद करके अपनी डायरी में लिखते थे। गुरुजी ने अमुक तारीख को ये बात बताई, ये बात बताई, ऐसे ऐसे बताया। और सिद्ध महापुरुष है, भगवत प्राप्त, एक रहने से रह रहे हैं। मतलब 25 वर्ष हो गए हमें, देख एक रहनी, जय बजे निकलेंगे, जय बजे आरती, जय बजे जैसे, बिल्कुल वही रहनी। गर्मी सर्दी बरसात जो वो धारण करते हैं वैसे ही वो रहेंगे। प्रसाद में क्या बात है? महाराज जी अपने हाथ से 2 रोटी बनाते हैं 24 घंटे में। अभी भी अपने हाथ से अब भी बनाते हैं। इतने सब शिष्य है, व्यवस्था करते, लेकिन महाराज जी 2 रोटी बनाते हैं। और परवल की सब्जी, कुछ हो या ना हो, परवल की सब्जी जरूर बनेगी। उबले हुए परवल, और सब्जी ऐसी कि जल्दी कोई खाएगा नहीं, क्योंकि कोई मसाला नहीं, कोई मसाला नहीं। हमें पता है कि महाराज जी का प्रसाद जब आता है तो अपने आप हम बता देंगे कि हमारे गुरु जी के हाथ का बना हुआ है, क्योंकि हम 10 वर्ष पाए ना साथ में, तो प्रसाद ही। अब भी कृपा होती तो उच्छिष्ट आ जाता है, तो जैसे तो वो मतलब बिल्कुल उबला हुआ, और 2 रोटी पूरे दिन में 2 रोटी, 24 घंटे में 2 रोटी। और सालों से आप देख रहे हैं, वो तो हम 10 वर्ष साथ रहे, साथ रहे, रात दिन साथ रहे, 10 वर्ष साथ रहे। अब तो मतलब सेवा ये दे दी है, नहीं तो हम सुबह इतने बजे जैसे अब है इस समय निकल जाते थे, और वही 9:30, 10, 11 बजे सब कर करके वापस आते थे। अपने श्री जी की सेवा की, फिर भिक्षा मांग के लाए, फिर गुरु जी का जूठन लिया, फिर प्रसाद पाया, और फिर शाम की ड्यूटी लगती थी पद सुनाने की। तो पद सुना, ये गुरु कृपा ही है। ये जो आप लोगों को लाभ मिल रहा है, साउंड हम है, लेकिन कृपा गुरु जी की है, उन्हीं की सामर्थ्य से सब हो रहा है। हमारी कोई ज्ञान विज्ञान नहीं, कक्षा 9 पढ़े, क्या ज्ञान विज्ञान, ये केवल गुरु कृपा ही काम करती है। विजय जी जोधपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आप कह रहे हैं कि कृत्रिम, महाराज जी आजकल AI का एक बहुत हुआ है कि जो भी आप उसमें डालते हैं वो एक नई दुनिया की रचना कर देता है। तो कह रहे हैं कि पहले ही मनुष्य ध्यान साधना और प्रकृति से एकदम विलग था, और एक स्वप्न में एक और स्वप्न की रचना का एक माया का ऐसा जाल हो गया। तो महाराज जी इसमें हम अपने आप को कैसे, अब कलयुग ऐसा व्यवस्था करता जाएगा कि आपका मन अंतर्मुख भजन में न लगने पावे। देखो आज के 25-30 वर्ष पहले मोबाइल कहाँ था, किसी के पास मोबाइल ना, और सबका बढ़िया काम चलता था। अब भला बिना मोबाइल के काम चल सकता है? कैसा फांस लिया कलयुग ने, सबके पास मोबाइल, चाहे संत हो, चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे किसान हो, किसी के पास भी हो, स्मार्ट के नीचे है ही नहीं, सबके मोबाइल। दिन भर लगे रहो उसी में, ना भजन, न शास्त्र स्वाध्याय, न सत्कर्म, उसी में लगे रहो, बस मोबाइल में लगे रहो। अब मोबाइल में भी बहुत चीजें आ गई हैं, बहुत से ऐसी चीजें आ गई, अब सारा समय इसी में जाता है। लोग जो है ना, आप देखो कुर्सी में बैठे मिलेंगे तो उसी में मिलेंगे, अंगुली सरकाते मिलेंगे उसी में मिलेंगे। ये कलयुग का प्रभाव है कि वो एक ऐसी ऐसी आकर्षणकारी चीजें रचता जाता है कि लोग उसी में फंसते चले जाए और भगवान के अंतर भजन से विमुख हो जाए। अंतर भजन, अब माला लिए हो, मोबाइल लिए, मतलब क्या माला चलेगा? माला लिए हो, मोबाइल भी देखते चले जा रहे हैं, अब वो माला क्या चल रहा हो, तो एक क्रिया हो रही। माला तो तब जो नाम जप कर रहे हैं, वही ध्यान में, वही सुन रहे और खूब आनंद से डूबते चले जा रहे, तब तो माला जप हो। तो भाई अब ये चीजें तो कलयुग और आगे आविष्कार आएंगे, ऐसे आविष्कार आएंगे जो भजन विहीन करते चले जाएंगे हमारा सारा मन। अब रामायण पढ़ने में, महाभारत पढ़ने में, भागवत पढ़ने में, वेद पढ़ने में किसका मन लगता है? अब बताओ, इतने लोग बैठे हैं, कौन रोज स्वाध्याय करता है कि रोज सुबह उठकर नहा धो करके वेद का पाठ हो रहा है, संध्या गायत्री हो रही, भागवत का पाठ हो रहा है, कोई बिरला ही करता होगा। सुबह से उठकर मोबाइले में है,
कुन्न से बजा किसका आया देखा, क्या मैसेज हुआ, क्या, इसी में वृत्ति लगी हुई। तो अब और नए नए आविष्कार हो रहे हैं मन को फंसाने वाले। बचाना चाहिए अपने को, बचाकर भगवान के नाम और शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि पवित्र हो। शास्त्र पढ़ते इस समय माला एक साथ नहीं, हमें लगता है जब शास्त्र पढ़ो तो पूरा ध्यान शास्त्र में क्या कह रहा है, वो ध्यान का विषय एकाग्र होकर, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो अब आप एकाग्र होकर सुनोगे तभी तो पकड़ पाओगे। अगर इसमें एकाग्रता करोगे तो फिर माला में एकाग्रता नहीं हो पाएगी। जो तप है, भजन है, वो विशेष लाभदायक तब होता है जब हम एकाग्रता से करते हैं। तो हम पाठ करें तो एकाग्रता से करें, माला करें तब एकाग्रता से करें, पूजा करें तो एकाग्रता से करें, ऐसी हम कोशिश करें। अब जैसे हम रास्ते में चल रहे हैं तो हम माला जप कर रहे हैं, ऑफिस में तो माला, लेकिन जब हम भगवान की कोई बात सुन रहे हैं, संतों की कोई बात सुन, तो हमें पूरा एकाग्र हो जाना है। एक एक शब्द हमको उनका ग्रहण करना है। अगर हमें खाली समय मिलता है तो राधा राधा, नहीं तो हम पूरा समय उनकी बात में देते हैं, क्योंकि बड़ा दुर्लभ होता है, संत समागम बड़ा दुर्लभ होता है। तो ऐसे ही शास्त्र स्वाध्याय जब करें तो शास्त्र क्या कह रहा है ये हमारी पकड़ में तो आना चाहिए। अगर माला भी चलाते गए शास्त्र भी, तो ना माला में एकाग्रता है ना शास्त्र में, दोनों पूर्ण नहीं हुए। तो हमको एकाग्रता पूर्वक एक एक कार्य करना चाहिए। अब जैसे सांसारिक कार्य हैं उनमें आप माला ले सकते हो कि सांसारिक कार्य करते हुए राधा 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 अगर चल रहा है, काउंटर से भी चल रहा है, बहुत बढ़िया काम। लेकिन भागवतिक कार्य में अब ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं तो बस फिर उसी भाव से उनके चंदन लगा रहे हैं, उनको भोग लगा रहे हैं, आरती कर रहे हैं। एकाग्रता पूर्वक अगर मन लगा के हम करेंगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा। बाबा हमारा जो मन अच्छा है, ठाकुर जी में लगता तो वहां से उठ जाम, तो धन में लगता तो धन से उठ जाम, संसार में तो संसार से उठ जाम। इसका स्वभाव चंचल है, मन चंचला, मन चंचल है। इसको रोकने के लिए नाम जप है। नाम जप करना शुरू करो तो ठीक हो जाएगा। अधिक से अधिक नाम जप करो। मना ही चंचला कृष्णा, अर्जुन कह रहे मन बड़ा चंचल है, वो कहीं एक जगह टिकता नहीं। तो नाम जप के द्वारा पावर हमारे अंदर अध्यात्म आता है। उसी अध्यात्म पावर से हम जहां चाहे मन को लगा सकते हैं और जहां चाहे तो हटा सकते हैं, पर बिना नाम जप के पावर नहीं आएगा।